माशरे में ज़्यादातर लोगों में, मुसलमानों में दो तरह की बातें पाई जाती है और जो इनके लिए इनके तबाही और बर्बादी का कारण बनती है। और ये बात हमारे माशरे में क्या, बाकी दीगर धर्म मजहबों में भी ये बात पाई गई है। पहली बात, बेटा धन कमाने के ऊपर ध्यान दो, घर बनाने के ऊपर ध्यान दो। और दूसरी बात, तुम्हारी शादी। यही तो फैसले हैं जो इंसान की जिंदगी को या तो सफल बना दे या तो फिर उसकी जिंदगी को बिगाड़ देती है। तुमने किससे अपने ताल्लुक जोड़े, तुमने किससे अपने रिश्ते बनाए, कायम किए। धन कमाना अच्छी बात है, पर धन कमाने के लिए, दुनिया की दौलत कमाने के लिए तुमने किससे अपने ताल्लुक कायम किए, ताल्लुक जोड़े। और रिश्ते शादी के लिए किससे तुमने जोड़े। अगर ये दो चीज, ये दो बातें तुम्हारे सही हैं तो तुम्हारी जिंदगी जीते जिंदगी जन्नत है और तुम कामयाब हो, एक सफल इंसान हो। लेकिन ज्यादातर लोगों की जिंदगी बर्बाद है इन दो कारणों की वजह से, क्योंकि उनकी जहन में ये दो बात गांठ बांधकर बिठा दिए गए हैं। पहला तो दुनिया के धन, रुपए, पैसे बटोरना, और दूसरा घर बसाना। चाहे संपर्क तुम जिससे साध रहे हो वो सही हो या गलत हो, इससे कोई लेना देना नहीं। इन्हीं दो कारणों की वजह से जिंदगी बर्बाद है। यही वजह है कि इंसान गलत बंधनों में बंधा होता है और अपनी जीवन बिता देता है। जहां से रुपए, पैसे, धन बटोर रहा है वो भी गलत होता है और उसके रिश्ते भी गलत होते जहां वो रिश्ता अपनी जोड़ता है। अब बताओ, उसकी कामयाबी के लिए उसके जीवन में बचा क्या। क्योंकि इंसानों में सब्र नहीं होता, इंसान जल्दबाज होता है। क्योंकि हमें रूहानी शऊर नहीं होते, आध्यात्मिक चेतना नहीं होती ताकि सही और गलत का फैसला कर पाए। और ये रूहानी शऊर तो देखो, ये आध्यात्मिक चेतना तो देखो, और ये सब्र ऐसे लोगों के पास उठने बैठने से और उनसे संपर्क साधने से, जोड़ने से मिलता है जिन्होंने कड़ी मेहनत की है, जिन्होंने कड़ी मेहनत की है। खुदी की पहचान, खुदा की पहचान, अल्लाह के निजाम, उसके सिस्टमों को समझने में कड़ी मेहनत की है जिन्होंने। ऐसे हस्ती कभी धोखा नहीं खाते, कभी ठोकर नहीं खाते, क्योंकि इनका पूरा तवज्जो खुदा और उसके रसूल के बनाए सिस्टमों पर, उसके निजाम पर होता है। ऐसी हस्ती दूसरों में 100 ऐब निकालने से पहले वो अपने अंदर के ऐबों को देखना पसंद करते हैं, अपने अंदर की खामियां तलाशते हैं कि हमारे अंदर क्या कमजोरी है, क्या खामियां है, और अल्लाह के आगे गर्दन झुका देते हैं और उसी के बनाए निजाम, उसके सिस्टम के आधार पर खुद को चलाते हैं। तो लिहाजा हमारी और आपकी समझ और हमारी आपकी तवज्जो अव्वल तरीन ये होनी चाहिए कि ऐसी हस्तियों से अपना संपर्क साधें, अपने ताल्लुक कायम करें, अपना रिलेशनशिप, अपना ताल्लुक बनाए ऐसी हस्तियों से, ऐसे लोगों से जिनके पास रूहानी शऊर हो, आध्यात्मिक चेतना है, जो हमें भी सफल बना सकता है, कामयाब बना सकता है। और फिर उसके बाद आप दुनियावी जीवन की शुरुआत करें। फिर देखें, आप जिंदगी के हर मोड़ पर
सफलता आपको मिलनी गारंटी है। ऐसी हस्तियों से संपर्क साधना, ताल्लुक कायम करना, खुद ही पर तवज्जो ध्यान देना, अपनी रूहानी शऊर आध्यात्मिक चेतना का जगाना और अल्लाह के बताए अनुसार अपनी जीवन गुजर बसर करना, खुदा की याद हर दम दिल में रखना। कुरान में अल्लाह फरमाता है उसके जो चहीते बंदे हैं, पसंदीदा जो बंदे हैं, वो सोते जागते उठते बैठते हत्ता के करवटों के बल भी या फिर बाजार में खरीद फरोख्त करते हों, हर दम अल्लाह के याद में रहते हैं, अल्लाह की याद से गाफिल नहीं होते। तो ऐसे बुरगीजा चहीते बंदे बनना चाहते हैं तो बनने के लिए ऐसी हस्तियों से संपर्क साधना पड़ता है, ताल्लुक कायम करना पड़ता है। अब ये ना सोचें कि ऐसे बंदे मिले तो कहाँ मिलेंगे। ऐसे बंदों का, ऐसे सूफिया इकराम औलिया अल्लाह का दौर नहीं है, वो मिलते कहाँ हैं, ये ना सोचें। वक्त बदल गया, जमाने बदल गए, लोग बदल गए, इसका मतलब ये नहीं कि अल्लाह का निजाम, अल्लाह के सिस्टम भी बदल गए। वो कल भी वैसा ही था, आज भी वैसा ही है। हाँ, हमने, आपने, हमारे माशरे के हर मुसलमानों ने अपने जहन में ये बात जरूर बिठा रखा है कि ये सूफिया इकराम, औलिया अल्लाह, अल्लाह के दोस्त, अल्लाह के वली, ये अल्लाह वाले जो होते हैं तो उनकी छवि कुछ ऐसी होती है कि बड़े दाढ़ी होंगे, सर पर इमामे होंगे, बदन पर लिबास जो होंगे वो फकीरों वाले होंगे, उनके वेशभूषे, उनके शक्लों से बुजुर्गी झलक रही होगी। तो लिहाजा ऐसी छवि हमने अपने अपने जहन में बिठा रखी है और ये सोच रखा कि ऐसे हस्ती मिलेंगे तो उनसे संपर्क जोड़ेंगे, वरना ऐसी हस्ती मिलते कहाँ हैं। मिलते भी हैं तो झूठे मिलते हैं, धोखेबाज मिलते हैं, सच्चे नहीं मिलते। बात तो हक है। अगर ऐसी छवि मन में बिठाकर हम चले, उन सच्चे अल्लाह वालों को, सूफिया इकराम को ढूंढने, तो हम धोखा खाएंगे ही खाएंगे, क्योंकि ऐसी छवि तो कोई भी बना सकता है और बना के हमें धोखा दे सकता है। लेकिन इतना जान ले कि वो दौर आज से 1450 साल, 500 साल पहले वाली कुछ और थी और ये दौर कुछ और है। इस दौर में अल्लाह वालों की शक्ल सूरत बनाकर, वलियों की सूरत अख्तियार करके, सूफिया इकराम की सूरत बनाकर, वेशभूषे बनाकर मार्केट में, बाजार में शैतान भी घूम रहे हैं जो हमें बर्बाद कर सकते हैं, हमें गुमराह कर सकते हैं। लेकिन हमें बदलते वक्त के हिसाब से, बदलते दौर के हिसाब से इस बात को समझना होगा कि हमें शक्ल सूरत, वेशभूषे, दाढ़ी, इनके पीछे नहीं लटकना है। हमें ये बात समझना होगा कि सच्चा सूफी एक आध्यात्मिक राह पे चलने वाला इंसान, रूहानियत इख्तियार कर रखा है जो इंसान, वो रूहानियत, वो आध्यात्मिक, वो सूफी एक बंदा जब बनता है तो वो तन से नहीं बल्कि मन से बनता है। कोई सच्चा सूफी, सच्चा रूहानी इंसान है जो होता है, वो तन से नहीं होता बल्कि मन से होता है। तो लिहाजा हमें शक्ल सूरत, वेशभूषे नहीं देखने। अगर ये देखेंगे, इसके पीछे अगर हम भागेंगे तो अक्सर धोखा खाएंगे। हमें तन नहीं बल्कि हमें मन देखना है, हमें उसका मन टटोलना है। उसके मन यानी कि उसकी सादगी, उसकी सखावत, उसकी दरिया दिली, उसके अखलाक, उसके बताए रास्ते,
उसके तौर तरीके, अल्लाह के प्रति वो इश्क, मोहब्बत, हकीकी राह बताना, ये सब बातों को हमें उसके अंदर देखना है। अगर हम शक्ल सूरत देखते हैं, दाढ़ी या सर पे इमामे, उसके अगर बदन पे लिवादे, ये देखते हैं, और उसके अगर इबादत को देखते हैं, 5 वक्त की नमाजी होना, इन बातों को देखते हैं, तो ये वेशभूषे और बनाना और रब को सजदे करना इस दौर में इब्लीस की औलाद शैतान भी कर रही है। अगर इस बातों को देखेंगे और उससे हम जुड़ने की कोशिश करेंगे तो सरासर धोखा खाएंगे। सच्चा सूफी जो होते हैं, उनकी इबादत जो होती है एक चोर के मानिंद होती है, कि जैसे एक चोर चोरी करता है लेकिन किसी को खबर भी नहीं होने देता, इसी तरह से सच्चे सूफी की जो इबादत बंदगी जो होती है वो ऐसी होती है कि किसी को पता नहीं चलती कि वो कौन सी इबादत करते हैं। वो किसी को दिखावा नहीं करते, लेकिन उनके अखलाक, उनके दरिया दिली, उनके बताए हुए जो रास्ते हैं, जो उनके दिए गए आध्यात्मिक रूहानियत के इल्म में मिलते हैं, इससे पता चलता है कि ये बंदा एक अल्लाह वाला, एक सूफी है। भले उसके वेशभूषे जैसे भी हो, क्योंकि जमाना बदल गया है, तो इस जमाने के हिसाब से आज के दौर के सूफी भी बदल चुके हैं। वो पहली छवि अगर मन में, जहन में लेकर चलेंगे तो इस तरह से कभी भी कामयाब नहीं हो पाएंगे और हकीकी सूफी तक नहीं पहुंच पाएंगे। अल्लाह किसी को भी अपना दोस्त, एक सच्चा सूफी बना सकता है, क्योंकि अल्लाह कुरान में फरमाता है कि अल्लाह शकल सूरत को, उसके बदन पे लिबादों को नहीं देखता, अल्लाह तो मन को, नियत को, उसके दिल को देखता है। सच्चे सूफी की पहचान उसके मन से की जाती है, उसके बातिन से की जा सकती है, उसके अखलाक, उसके रूहानी ज्ञान से की जा सकती है, क्योंकि सच्चा सूफी तन से नहीं बल्कि मन से होता है। और यह है असल रूहानियत, एक आध्यात्मिक। इसी को दर हकीकत रूहानियत कहते हैं, इसी को हिंदी में आध्यात्मिक कहते हैं, इंग्लिश में स्पिरिचुअलिटी कहते हैं। रूहानियत वो थोड़ी है कि किसी को फू फा कर दिया, हा हो कर दिए, झाड़ फूक कर दिए। रूहानियत ये थोड़ी है। एक बात बताएं, हमारे आपके जहन में, हमारे माशरे में ये बिठा दिया गया, एक डर सी पैदा कर दी गई, ये बना दी गई है कि रूहानियत जो होती है वो फू फा का नाम है, झाड़ फूक का नाम है। इसी को रूहानियत कहते हैं, इसी को रूहानी अमल कहते हैं। नहीं नहीं, वो थोड़ी है रूहानियत, वो थोड़ी रूहानी अमल है। ये एक बिगाड़ पैदा कर दी गई है। असल आध्यात्मिक और रूहानियत, स्पिरिचुअलिटी को इस तालीमों में बिगाड़ पैदा कर दी गई है और लोगों के जहन को भटका दिया गया, एक डर बना दिया गया है। इस वजह से लोग हड़कते हैं। रूहानियत फूफा झाड़ फूक का नाम नहीं है, तंत्र मंत्र का नाम नहीं है। दर हकीकत रूहानियत, आध्यात्मिक, स्पिरिचुअलिटी ये तन का सौदा नहीं, ये मन का सौदा है। अपने मन को पाक साफ करना, पवित्र करना, अपने दिल में जिक्र इलाही, यादे इलाही का उतारना और अपना पूरा ईमान, तवक्कल अल्लाह की जात पर कायम करना और अल्लाह के आगे सर को झुका देना, उसके बनाए निजाम, उसके सिस्टमों को फॉलो करना, दूसरों के अंदर ऐबे ना निकालकर अपने ऐबों पे तवज्जो देना, ध्यान देना और खुद ही को सुधारने की कोशिश करना, अपनी रूह के, अपने नफ्स के ऊपर काम करना। ये है रूहानियत, ये है दर हकीकत आध्यात्मिक, ये है स्पिरिचुअलिटी। लोगों ने रूहानियत के नाम पर
असल रूहानियत को बदनाम कर दिया, बिगाड़ पैदा कर दिया कि रूहानियत झाड़ फूक तंत्र मंत्र फूक फाका मतलब होता है। ऐसी बात नहीं है। रूहानियत का मतलब झाड़ फूक तंत्र मंत्र नहीं होता। रूहानियत जो मैंने बताया ये होता है खुद ही पर ध्यान देना, खुद के मन को पाक करना, दुनिया के विचारों से, गंदगी से अपने मन को पाक साफ करना, अल्लाह की याद, अल्लाह के जिक्र दिलों में उतारना, अपने नफ्स को पाक करना। यह है दर हकीकत रूहानियत, आध्यात्मिक। ऐसा व्यक्ति अगर जो मिले आपको, तो अव्वल तरीन जो आपका रास्ता है, जो तरीका है, सबसे पहले इससे संपर्क कायम करें, क्योंकि यही कामयाब बंदा है। और इसके बताए अनुसार इसके तौर तरीके अपनाकर अपनी भी आप रूहानी चेतना कहते हैं, अपनी रूहानी शऊर जगाएं, अपनी रूहानी शऊर जगाएं। फिर आप दुनिया के किसी भी काम में हाथ डालें, आपको सफलता प्राप्त होगी। ना कामयाबी का मुंह नहीं ताकना होगा। आपको दोस्त भी आपके लायक, आपके रिश्तेदार भी आपके लायक, और आपके बिजनेस भी जिससे ताल्लुक जुड़ेगा वो आपके लायक ही जुड़ेगा। लेकिन सबसे अव्वल तरीन जो है, ये पहले अपना रूहानी शऊर का जगाना, आध्यात्मिक चेतना का जगाना। जो ऐसा बंदा मिले उससे ताल्लुक कायम करना पड़ता है। और ये चीज जब आपको मयस्सर हो जाए तो फिर आप सफल इंसान हैं। ऐसे सफल इंसानों को ही अल्लाह अपनी विलायत के लिए भी चुनता है। ऐसे सफल इंसानों को ही अल्लाह दुनिया में भी जन्नत बशारत अता कर देता है, दिखा देता है। ऐसे सफल इंसान ही हुजूर पाक के कदमों में पहुंचते हैं। बाकी दुआ है कि अल्लाह कहने सुनने से ज्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए सभी को, आप सभी भाइयों बहनों को। और दूसरी बात कि अल्लाह ऐसे हस्ती से, ऐसे बंदे से आपका संपर्क जोड़ दे, आपका ताल्लुक कायम करे, ताकि आप भी कामयाब हो। आमीन सुम्मा आमीन।